यूसीसी पर महाराष्ट्र कांग्रेस की क्या तैयारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यूसीसी के असर को समझने के लिए कमेटी तैयार की गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर बालचंद्र मुंगेकर कमेटी की अगुवाई करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां यूसीसी पर सहमत होती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर करुणा हंगामा हो रहा है, वहां आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। कुछ घंटे पहले ही यानी परसों की यह खबर थी जब सैद्धांतिक समर्थन की यह बात कही गई और यह कहा कि तभी लागू किया जाना चाहिए जब इस पर सर्वसम्मति हो सके, यानी कंडीशंस के साथ वो रजामंद हैं। और इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट की बात की जाए तो उनका भी समर्थन मिला हुआ है। विभिन्न समुदायों पर क्या असर पड़ेगा, केंद्र पहले इसको स्पष्ट करे, शर्तें यानी कंडीशन अप्लाई यहां पर भी। और एनसीपी ना समर्थन ना विरोध, क्योंकि इतने बड़े फैसले पर जल्दबाजी की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दबाजी ऐसे में नहीं होनी चाहिए। तो जो पक्ष और विपक्ष जो तर्क इस पूरे मामले पर दिए जा रहे हैं, उस लिहाज से यह समझना बहुत जरूरी है कि यूसीसी को लेकर आखिर विपक्ष किस तरीके से समर्थन की बात कर रहा है। लेकिन इस बीच जो स्थिति फैज साहब यहां पर नजर आ रही है, धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर सवाल, और महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से प्रस्ताव को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर बात होनी चाहिए, वो इस दिशा में बातचीत नहीं हो पा रही है सवाल उठाने की वजह से। देखिए, ड्राफ्ट को लेकर मामला सीरियस है, तभी ये सारे सुझाव मांगे गए हैं। और जितने राजनीतिक दलों का विरोध है, जितने लोगों का विरोध है, जितने तथाकथित मुस्लिम हितकारी लोगों का विरोध है, उनको चाहिए कि वो यूसीसी के लिए सुझाव दे। लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं, आप उसको सुझाव दीजिए। आपका सुझाव ठीक होगा तो उसे माना जाएगा, देश के हित में होगा तो माना जाएगा, नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। और जहां तक आप देखिए, ये भारत की बहुसंस्कृति की बात करें तो भाई, भारत की बहुसंस्कृति खान पान को लेकर, कपड़े को लेकर, निकाह को लेकर, पानी ग्रहण को लेकर, दूसरी चीजों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल विवाह जो है, केवल तलाक जो है, केवल उत्तराधिकार जो है और केवल गोद लेने के नियम जो है, इन चारों में जो अलग अलग चीजें हैं, कई महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, उनको यूनिफॉर्म करने की बात की जा रही है। ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कई इस्लामिक देशों में तो ये लागू किया भी जा चुका है ना, हालांकि उसमें भी कई जगहों पर टर्म्स और कंडीशन जरूर हैं। लेकिन अब जो बैठक हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, उन्होंने भी तो यही विचार किया है कि वो अपनी बात और अगर अपने सुझाव रखें तो फिर क्यों एकमत नजर नहीं आते सब यूसीसी को लेकर। यही मैं कहना चाह रहा हूं। आप अपने ये खामखा की राजनीति की जा रही है। भाई, जब आपसे सुझाव मांग रहे हैं, आप सुझाव दीजिए। सुझाव आपसे मांगे जा रहे हैं, सुझाव दीजिए। सुझाव जब अच्छे आपके मिल जाएंगे तो वो चीजों को शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आपको मुस्लिम को भड़काना है, आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, इसलिए आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। इस कंफ्यूजन को बिल्कुल ना कीजिए। किसी को कंफ्यूज करना, किसी का मजाक बनाना, ये इस्लाम में मना है। मैं आपको बताऊं, एक मिनट मैं बताऊं कि सही चीजों को छुपाना, इस्लाम में इसे काफिर कहा गया है। आप सही चीजों को छुपा, काफिर का मतलब ये नहीं है खाली मूर्ति पूजा। ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, सही चीजों को छुपा रहा है, मुसलमानों को वर्गला रहा है, ठीक है, ये काफिर वाला काम। ठीक है, मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। शिवम, आप हाथ उठा रहे थे, मैं चाहूंगा आप जवाब दें, लेकिन साथ साथ में जिस तरह से ओवैसी ने बोला कि दरअसल ये यूसीसी नहीं है, ये मुस्लिम कोड बिल को लागू करने की जो बात है वो सामने रखी जा रही है, तो ये विरोध में जो आवाजें और जो आप अपना तर्क रखना चाहते थे, मैं चाहूंगा आप बताएं। आपका सवाल और सुरभि जी का सवाल एक ही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर जिस तरीके से कुछ लोगों में डर है, उसका निवारण क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, इस बिल को लेकर डर है, इस बिल को लेकर कांग्रेस में डर है, इस बिल को लेकर AIMIM में डर है, इस बिल को लेकर RJD में डर है, JDU में डर है। इस तरह के लोगों में डर है जिनको लगता है कि इस देश की जो बेटी है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसके हक अधिकार की अगर कोई बात करती है और सरकार इस बात को इंश्योर करती है कि 21वीं सदी में तो कम से कम किसी को इस तरीके से परेशान ना किया जाए, कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल जाएगा, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं होगा। और एक और चीज कहा गया कि भाई और बहुत सारी कंट्रीज में ये पहले से लागू है, बिल्कुल सही बात है। हम ना होने में कम से कम 100 साल लेट हैं। सूडान को 1929 में सूडान में ये आया, पाकिस्तान में 1956 में है, बांग्लादेश में 1972 में आया, इराक में 59 में आया, सीरिया में 1953 में आया, मलेशिया में 69 में आया। आप मुझे एक चीज बताइए, 75 साल हो गए हैं, शरिया तो इन सब देशों में भी है, बावजूद उसके समान नागरिक संहिता, महिला एक ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अधिकार हैं और वो मिलने उसको चाहिए। किसी को इससे क्या नाराजगी हो सकती है?